हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे। और आज है 21 जनवरी, दिन शुक्रवार। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये रामदाना है, मैं इसे धुल रही हूँ। और आज के दिन सभी स्त्रियाँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखेंगी। आज चौथ है, अब तिलवा भी बोलते हैं और सकट व्रत भी बोलते हैं इसे। तो जो भी जिस नाम से जानता है। रामदाना को मैं अच्छे से साफ़ करके सुखवा लूँगी और इसके शाम के फिर लड्डू बनाऊँगी। तिल को मैंने धो लिया है और उसके भी लड्डू शाम को बनेगा। और तिल तो आज मेन है, तिल ही चढ़ता है। रामदाना तो ऐसे फरार के लिए लोग खा लेते हैं, चढ़ा भी देते हैं, पर तिल तो बहुत ज़रूरी है। इसमें तिल का ही लड्डू से ही पूजा होती है भगवान की। और आज स्त्रियाँ निर्जल व्रत रहेंगी, जिसमें ना तो कुछ खाएंगी ना पिएंगी। और जब रात को पूजा होगी तो पूजा के बाद चाँद देख कर ही कुछ खाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैंने आज पहन लिया है सूट। और यहाँ पर एंजल भी खड़ी हुई हैं। और आज है सकट, आज व्रत है। तो अभी जो हम लोग लड्डू बनाएंगे तिल के और रामदाना के, और चूल्हे में बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर चूल्हा जला दिया है और मैं अभी कढ़ाई में तिल भूंज रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये वही चूल्हा है जो मैंने बनाया था। और आज मैंने पहली बार ये चूल्हा जलाया है। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं जब चूल्हा जलाऊंगी तो कुछ मीठा बनाऊंगी। तो अभी आज मौका आया है, आज तो मीठा ही बनेगा। लड्डू, तिल के लड्डू, रामदाना के लड्डू और हलवा मैं चूल्हे पे बनाऊँगी। तो अभी मैं तिल भूंज रही हूँ। और यहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई थी जो अभी अभी कुल्हाड़ी से चीरी गई हैं। तो ऐसे लाकर यहाँ पे ऐसे डाल दिया गया है। अभी इसको ठीक से समेटा भी नहीं गया है। तो अभी तब मैं इसको कर लूँगी, तो फिर बाद में इसको समेट कर अलग रख दूँगी। तो मैं भूंज लेती हूँ अच्छे से। तो बस थोड़ा थोड़ा चिटकने लगता है, तभी पता चल जाता है कि भूंज गया है। ज़्यादा से नहीं भूंजते हैं, नहीं तो फिर जल जाएगा। और मेरा तिल भूंज गया है। अब मैं यहाँ पर रामदाना भूंज रही हूँ। रामदाने को भी बहुत ही बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर, और इस कपड़े से मतलब उसको घुमाया जाता है ऊपर रख कर, नहीं तो ये बहुत चिटकता है। चिटक के मतलब बाहर चला जाता है, इतना चिटकता है। तो इसके लिए गरम कढ़ाई होनी चाहिए, जिससे जल्दी जल्दी से ये भून जाता है। अभी थोड़ी हल्की गरम रहती है तो फिर ये चिटकता नहीं है और वो जल जाता है दाना उसका। उसमें का मतलब लावा नहीं बनता है अच्छे से। और फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर पहली बार बना रही हूँ लड्डू। पहले मैंने कभी नहीं बनाया है, हमेशा चाची बनाती थी। अभी चाची गई हैं अपने छोटे बेटे और बहू के पास, और इसीलिए मुझे इस बार खुद ही बनाने होंगे लड्डू। और पूजा में भी मुझे अकेले ही बैठना होगा। हर बार तो चाची रहती थी तो हम दोनों लोग साथ मिलकर पूजा करते थे, लेकिन अब की मुझे अकेले ही करना पड़ेगा ये सब। तो फ्रेंड्स, मेरा तिल और रामदाना भूंज गया है। और मैंने अब कढ़ाई में डाल दिया है गुड़। थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस आधी कटोरी से भी कम पानी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद फोड़कर गुड़ डाल दिया है। तो इस गुड़ को मैं अच्छे से चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। गुड़ को चलाते रहेंगे, चलाते चलाते जब सारा गुड़ गल जाएगा, गलने के बाद वो अच्छे से फदकने लगेगा। और फदकते हुए जब हम उसको थोड़ा सा पानी में डाल के देख लेंगे, जब गुलठी जम जाएगी, गुलठी जैसे वो बन जाएगी, तब हम समझ जाएंगे कि हमारा गुड़ हो गया है। तो ये देखिए, आज फदकने लगा था। तो फिर मैंने यहाँ पर गुलठी पानी में डालकर देख लिया था, तो गुलठी जैसे बन गए थे। तो इधर मैंने यहाँ पर इसको लावा पे जो डाल दिया है। तो यहाँ मेरी मम्मी भी हेल्प कराने के लिए आ गई थी, तो मैं डाल रही थी और मम्मी उसको मिला रही थी। तो लावे में गुड़ को डालने के बाद जल्दी जल्दी मिला लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठंडा हो जाता है। तो फिर वो ठंडा हो जाने के बाद कड़ा हो जाएगा और उससे लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए अभी मैंने मम्मी अच्छे से, मतलब उनका थोड़ा हाथ सही नहीं है, वहाँ उनके हाथ बहुत दर्द हो करता है। तो फिर उनसे चल नहीं रहा था, अच्छे से मिला नहीं पा रही थी जल्दी जल्दी। तो मैंने उनसे ले लिया था ये चमचा, लेकर मैं जल्दी जल्दी मिला ले रही थी, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद फिर लड्डू नहीं बंधेंगे। तो अभी मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से। और इसमें अच्छे से मिला लेंगे जिसमें सारा गुड़ पूरे लावा में मिल जाए अच्छे से।
और मैंने यहाँ पर मिला लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं इसके लड्डू बना ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी लड्डू बना ले रही हूँ। मम्मी भी हेल्प करा रही हैं लड्डू बनाने में मेरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी चपकता है गुड़ हाथ में, तो एक बिल्कुल ज़रा से हाथ में पानी लगा सकते हैं, जिससे कि वो हाथ में फिर गुड़ चपकेगा नहीं। और हमें जल्दी जल्दी लड्डू बना लेने हैं, जिससे कि ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाने से पहले बन जाए लड्डू। और मैंने तिल के लड्डू भी बना कर रख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ शाम की पूजा के लिए। और यहाँ पर अभी मैंने जो साड़ी पहनी है, ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी साड़ी, बहुत पुरानी, मम्मी ने मुझे करवा चौथ पर दिया था। तब उस समय मैंने इसे पहना नहीं था, क्योंकि इस ऐसे ही मेरे पास एक और साड़ी थी, वो रेड कलर की थी। पर ये साड़ी ना थोड़ा सी मोटी है, जब इसको पहनो तो उस समय मैं नई नई शादी हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो मैं घूंघट करती थी तो फिर दिखता नहीं था मुझे, बाहर का कुछ भी दिखता नहीं था, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था आँखों के सामने। तो इसीलिए मैंने इसे कभी भी पहना नहीं है। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गए हैं, तो अब मुझे इतना घूंघट, लंबा घूंघट भी नहीं करना होता है। तो मैंने सोचा कि लाओ इसी को निकाल लेते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, कलर भी मुझे इसका बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं इसको किसी को दे भी नहीं पाई थी। तो आज इसलिए मुझे नई साड़ी पहननी थी, तो मैंने सोचा कि मैं यही वाली साड़ी पहन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। मैं सब सामान यहाँ पर ले आई हूँ हॉल में। चाची के घर में थी तो फिर आंगन में करती थी, लेकिन अभी चाची है नहीं, तो अभी मैं अपने घर में ही कर रही हूँ। तो अभी मेरे घर में तो आप बीचों बीच में आंगन है नहीं, मेरा आंगन तो घर के पीछे है, वो आंगन के लिए जगह छोड़ दिया गया है, तो बीचों बीच में नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हॉल में ही कर रही हूँ पूजा। और मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर लिया है। मैंने सब सामान एक साथ रख दिया है पीढ़े पर। मैंने सब चीज़ सजा दिया है, जो भी लगता है कलश और सब जो चढ़ाया जाता है, मैंने यहाँ पर सब रख दिया है जिसका मुझे पूजा करना है। तो यहाँ पे मैंने थाली में लड्डू और तिल भी ले लिया है, और मैंने गौर सुपारी भी ले लिया है। प्रीति के पास रखा हुआ था तो मैंने उनसे मांग लिया है। तो उसमें सभी का, मेरा भी गौर सुपारी, चाची का भी है, दोनों लोगों का साथ में ही रहता है। तो चाची अभी तो फ़ोन किया था चाची ने कि मेरे गौर सुपारी का भी टीक देना, घी गुड़ और सिंदूर। तो फिर मैंने उनका भी ले लिया है टीकने के लिए। और पूजा पे मैंने यहाँ पे कलश रख लिया है, घी गुड़ भी सब साथ में रख लिया है। और यहाँ पे इसमें चढ़ा दिया है गंजी, जैसे शकरकंद कहते हैं, और गुड़ चढ़ा दिया है। और ये देखिए मैंने कलश में दीपक भी जला दिया। और यहाँ पर पापा ले आए हैं बोरसी में आग। ये वही बोरसी है जो मैंने चूल्हे के साथ में बनाया था, छोटा सा, आपने देखा था। तो मैंने इसीलिए बनाया था कि मैं पूजा वगैरह करूं, तो फिर मैं आग जो उसमें अगियार होता है, जो धूप सुलगाया जाता है होम जैसा, तो उसी को मैं घी गुड़ से जो बनाया जाता है सुलगाने के लिए आग में, तो ये उसी के लिए है। तो मैंने ले लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर दीपक जला दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वैसे ही पूजा किया है जैसे मेरे घर में होता है हमेशा से, जो मैं करती चली आई हूँ सबके साथ मिलकर। तो मैंने वैसे ही किया है। और अब हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, अब जिसके यहाँ जैसा होता है सभी अपने घर के जैसा ही करते हैं। तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तब मैं यहाँ पे सिंदूर लगा दे रही हूँ, और सब जगह सिंदूर लगाने के बाद मैं खुद को भी लगा लूँगी सिंदूर। तो यहाँ पे ये गौर सुपारी है जो कि मेन होता है, यही गौर सुपारी की पूजा होती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बार ही बनता है हमेशा के लिए, मतलब जब तक हम लोग पूजा करेंगे तब तक सिर्फ एक ही गौर सुपारी जो रहेगा उसी से पूजा होता है, बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्घ दे रहे हैं, प्रीति आ गई हैं, तो ये पानी डाल मुझे दे रही हैं। तो मैं अर्घ दे रही हूँ। एक और के लट जो बाल होते हैं, बाल के लट को पकड़ कर उसे पानी में डुबो कर रखती हूँ। तो इसी को
हाथ में पकड़कर चारों ओर घूम जाती हूँ। तो अभी इस तरह मतलब 4 बार घूमेंगे। तो कहते हैं मतलब चौथ का जो व्रत होता है तो इसमें हर चीज़ 4 बार ही होती है। 4 बार हम घूमेंगे और 4 बार दीप दिखाएंगे, मतलब घुमाएंगे, और 4 बार अर्घ देंगे। इसी तरह मतलब 4 बार ही हम लोग यहाँ ऐसा ही होता है। और अभी हो गया है मेरा पूजा, तो फिर मैं आरती कर लेती हूँ। तो फिर आरती करने के लिए मैंने ये कपूर लिया था। तो ये कपूर ना बार बार बुझ जा रहा था, ये जलता नहीं है, और जलता है तो पूरा चिटक जाता है, जो कपड़े पे पहुंच जाता है, तो वो कपड़े को जला देते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो दीपक रखा हुआ था संकट माता के लिए, तो मैंने उसी को थाली में रख कर आरती कर लिया था। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। अभी पूजा होने के बाद मैं जा रही हूँ छत पर चाँद देखने के लिए। तो कलश भी मेरे साथ जा रही है। तो छत पर देखिए मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर बहुत अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी से हम लोग यहाँ पर आए थे, और बहुत ही अंधेरा था। अब यहाँ पे गांव है तो फिर इतना ज़्यादा रोशनी तो रहती नहीं है, सिर्फ घर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं दिखता है ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर बहुत ही इसलिए अंधेरा दिख रहा है। तो हमें चाँद यहाँ पर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, पर मुझे मतलब दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी जहाँ पे चाँद बहुत मतलब अभी बहुत हल्का निकला हुआ है, बहुत मतलब बिल्कुल लाल जैसा लाल कलर है उसका चाँद का। तो अभी मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ यहाँ पे, और अभी आ गई हूँ नीचे। तो मैं अभी सबको प्रसाद में दे रही हूँ। तो यहाँ पे एंजल कलश सभी हैं। तो कलश मुझसे दोबारा मांग रही हैं कि मुझे एक बार और दो, एक बार और दो। तो फिर मैंने यहाँ पर प्रीति भी है और मम्मी, सभी को मैं प्रसाद दे रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे कलश को दोबारा प्रसाद दिया है, बार बार जिद कर रही थी। मैंने कहा अच्छा लो। पापा भी बैठे हैं, पापा के फ़ोन आ गया था, बात कर रहे हैं किसी से। अरे को पापा का भी पूछ लियो भैया। तो यहाँ सबको प्रसाद देने के बाद मैंने साहब को भी प्रसाद दे दिया है, और यहाँ पर और सबको प्रसाद देने के बाद मैंने खुद भी जो है यहाँ पर पूजा के पास आकर थोड़ा सा तिल मतलब डाल दिया मुंह में। तो हम लोग यहाँ मतलब तिल ही सबसे पहले मुंह में डालते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने मम्मी का, पापा का, सबका आशीर्वाद ले लिया है। और यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ साहब के आशीर्वाद के लिए। मैंने साहब का आशीर्वाद भी ले लिया। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है और मैं सबका आशीर्वाद ले लिया है, सबको प्रसाद भी दे दिया है। और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो फिर देखिए खाने में क्या है मेरे। ये देखिए हलवा है, लड्डू, और तिल के लड्डू हैं, रामदाना के लड्डू हैं, जो मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथ से पहली बार। तो आप भी खा लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।